सिटी न्यूज। भुसावळ पोलीस प्रशासनाकडून डीवायएसपी माननीय वाकचौरे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली बकरी ईद निमित्त शांतता कमिटीची बैठक हिरा हॉल मध्ये घेण्यात आली। या प्रसंगी डीवायएसपी माननीय वाकचौरे साहेब, बाजारपेठ पोलीस स्टेशनचे पीआय माननीय भागवत साहेब, सीओ संदीप साहेब, डॉक्टर तायडे साहेब, ईदगाह कमिटीचे अल्ला कक्ष शाह, डॉक्टर सय्यद रफीक, साजिद खान, हाजी रहीम शाह, हाजी रेहमदीन, शेख रमजान, मौलाना अब्दुल हकीम, रेहान रजा, गुलाम जलानी, मुन्ना इब्राहिम तेली, आशिक खान, शेर खान, साबिर मेंबर इत्यादि उपस्थित होते। रास्ते पे या सामने वाले जगह कोई भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। उसी तरह कुर्बानी से जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है या जो पानी निकलता है उसका साफ सफाई रखना आपका काम है। और जो वेस्टेज मटेरियल जो निकलेगा वो वेस्टेज मटेरियल के लिए नगर पालिका ने एक अच्छी व्यवस्था की है। और जहाँ लास्ट टाइम भी जो व्यवस्था थी कि हर जगह अपने जो मेन एरिया है वो एरिया में ट्रैक्टर या वो और कोई ये डंपर रखे हुए हैं कि जहाँ वो जो वेस्टेज मटेरियल आपने को लाके डालना है। अभी ये जो वेस्टेज मटेरियल आप लाके डालेंगे तो वो डालते वक्त उसको प्लास्टिक का थैली वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करना है, क्योंकि अगर वो लाते वक्त गिर गया, इधर उधर गया तो जानवर, कुत्ता या कोई अलग जानवर उसको इधर उधर लेके जाके किसी के घर के सामने जाके दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जिससे कायदा सुव्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपने वो जो पन्नी में लाके डालना है। और जो नगर पालिका के तरफ से वो जो ट्रैक्टर अभी जहाँ आपने डंप करने की जगह है वहाँ जाके वो डंप किया जाएगा। तो मेरी एक विनती आपसे सभी के है कि जो आप ये जो मैं बेसिक बातें बताया हूँ, और दूसरी बात ये जो जानवर है, ये जानवर वापस एक बार बोल रहा हूँ कि प्रतिबंधित जानवर जो है, कल एक कार्रवाई पुलिस विभाग की तरफ से हो गई, कुछ लोग उसमें नाराज भी हुए, लेकिन मैं वापस आपको बोलना चाहूँगा कि जो कार्रवाई है जो बाजारपेठ पुलिस की तरफ से की गई, इसमें कोई इंटेंशनली कार्रवाई नहीं हुई। ये जो कार्रवाई हुई है इसके बारे में पहले 2 मीटिंग ली गई थी, और ये मीटिंग में ये बताया गया था कि ये जो कार्रवाई होने वाली है और इसके लिए टीम भेजी गई है, और अभी भी हमारी टीम सक्रिय है और वो कार्रवाई होने वाली है। तो उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। जो इलीगल काम करते हैं उसको आप लोगों ने भी सपोर्ट करना गलत है। जो कानूनी तरीके से ईद मनाना चाहता है तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ऐसे लोगों से। इसलिए ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो। अगर वो कोई ऐसा काम करने का भी सोचता है तो उसको उससे प्रवृत्त करो कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये उसको समझाओ आप। और ये जो ईद अपनी 2-3 दिन चलने वाली है, जैसे लास्ट की ईद अपने बहुत अच्छी तरीके से मनाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, पूरा माहौल अच्छा रहा और अच्छी तरह से ईद, क्योंकि लास्ट टाइम मैं ही था, तो ये भी ईद बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाएंगी। हम आपके साथ हैं, कोई अड़चन रही तो हम बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे। वापस एक बार बोल के कल लास्ट टाइम भी अपने यहाँ 6 गुने दाखिल हुए थे ये प्राणी संरक्षण के इसके खिलाफ। अभी आज कल पहला गुना दाखिल हुआ है। लास्ट टाइम तो भी कम स्टाफ था, लेकिन ये टाइम ज़्यादा स्टाफ लाके रखा है या ज़्यादा स्टाफ लगाया है उसके लिए। तो मेरी सभी से विनती है कि आपके साथ जो लोग हैं जो ऐसा काम करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा अपोज करना चाहिए। तो ये थोड़ा प्रास्ताविक में मैं इतना ही बोलूँगा, इसके बाद साहब और निकल गई। इस बारे में भी बात करनी थी मुझे कि क्या हुआ था कि शासन ने निधि दे दिया था ये रास्ते बनाने के लिए। मैं आए बराबर मैंने सब टेंडर भी कर दिए, सब वर्क ऑर्डर भी हो गई कि बाबा ये काम होने चाहिए। जिसमें अपना जितना भी मुस्लिम बहुल एरिया उसमें के सब रोड से वो ले लिए थे। जितने भी हमारे पार्षद पक्ष में है, सत्ता में है, विरोधी पक्ष में है, सबके रोड ले लिए थे और सबके वर्क ऑर्डर भी इश्यू हो गए थे। लेकिन बाद में शासन ये जो पैसा था ये कलेक्टर ऑफिस में अटका हुआ है। इसमें इश्यू ऐसा आ गया कि ये सब पहले शासन ने एक
प्राइवेट बैंक में यानी ICICI बैंक में रखा हुआ था और शासन ने एक GR निकाला कि भाई नेशनलाइज बैंक में आपको पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आप प्राइवेट बैंक में रख नहीं सकते। लेकिन सभी नगर पालिकाओं का पहले ICICI बैंक में पैसा था। लफड़े हो जाते ना सब, हो बैंक में बड़े बड़े लफड़े हो जाते। ये जो डिसीजन लिया गया था ये नगर पालिका की तरफ से नहीं लेके गया था कि ICICI बैंक, पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें बताया गया कि एक प्रणाली उपलब्ध करनी है जिसमें ये पूरा पैसा आपको रखना है ICICI बैंक में, जिससे हमें पता चले कि कौन से नगर पालिका का कितना कितना फंड है। उन्होंने अकाउंट नंबर खोले थे और उसमें हमको पैसा डालने को बोला था, जिससे ऊपर गवर्नमेंट को पता चले कि भाई इस नगर पालिका के इस खाते में कितने पैसे हैं। ये खाते हमने नहीं खोले थे, ऊपर से मुंबई से खोले गए थे। अब उसमें पैसे गए ICICI बैंक में, बाद में शासन निर्णय आया कि बाबा ये इसको नेशनलाइज बैंक में ट्रांसफ़र करना। अब ये अमाउंट पूरे महाराष्ट्र की नगर पालिकाओं की मिलकी कम से कम 6,000 करोड़ तक की है। अब वो ICICI बैंक 6,000 करोड़ एक दिन में इधर से उधर गई तो बैंक ही बंद हो जाएंगे। अब आपको तो पता है ICICI बैंक तो उनका वही चालू है कि सर हम जो नेशनलाइज बैंक है, अभी महाराष्ट्र बैंक में हमको बोला है कि ट्रांसफ़र कर दीजिए। कलेक्टर साहब ने भी चेक दे के महाराष्ट्र बैंक में ट्रांसफ़र करने, लेकिन वो चेक ICICI वाले पास ही नहीं कर रहे। ये दिक्कत पूरे महाराष्ट्र में आई हुई, तो इसकी रिपोर्टिंग ऊपर की गई हुई। ये जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे तुरंत 2 महीने के अंदर ये रास्ते ये सब बन जाएंगे, इलेक्शन के पहले ही बन जाएंगे, आप चिंता मत करिए। नहीं बने, लेकिन इलेक्शन के पहले ही बन जाएंगे। अभी कैसा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर को कि पहले 10-12 करोड़ की जैसे वर्क ऑर्डर की, उसके पास एक 5 करोड़ की वर्क ऑर्डर की, उसने एक 2-3 करोड़ का काम किया, उसको 2-3 करोड़ का पेमेंट दिया। उसके बाद फिर काम हुआ तो पैसा ऊपर अटक गया, पैसा ही नहीं आया। फिर उसने 3 करोड़ का काम किया तो उसको पेमेंट नहीं दिया। फिर मैं आमदार साहब के पास गया, आमदार साहब ने उसको बुलाया, उसको बोला गया कि भैया और थोड़े बहुत काम कर ले, तेरे को पेमेंट मिल जाएगा। फिर उसने इधर उधर से पैसा लिया, काम कर दिया, फिर रुक गया। फिर हम खड़से साहब नाता भाव के पास गए थे, फिर उन्होंने बुला लिया, उसको बोले अरे शासन का पैसा है कहीं नहीं जाएगा, तू काम कर। फिर खड़से साहब के बोलने पे फिर उसने 2-3 करोड़ के काम करे, लेकिन अभी वो स्टॉप ही हो गया। मेरे पास रोज़ कम से कम सवेरे से, जैसे मैं 11 बजे नगर पालिका में जाता हूँ, कम से कम 4-5 पार्षद आके बोलते हैं कि साहब मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा है, मेरे वार्ड में काम नहीं हो रहा है। दिक्कत ये है कि जब तक ये पैसे ICICI बैंक में से महाराष्ट्र बैंक में नहीं आएंगे, या अगर शासन कुछ उस पर पहले जैसा था वैसा ही कुछ अगर प्रोविज़न करता है तो ये तुरंत जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट आएगा तो भागेगा। अभी उसने कम से कम 8-9 करोड़ का काम किया है और उसको हमने पेमेंट 2-2.5 करोड़ रुपए दिया है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अभी आप हज़रात के सामने हमारे PI महोदय ने और अज़ीज़म फ़िरोज़ भाई ने अपनी बात रखी दी है। अब इससे ज़्यादा बस यही कहना मकसद है कि देखिए, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो जो गाइडलाइन हमें दे रहे हैं हमें उनका ख्याल रखना है, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यकीनन हम लोगों का त्यौहार है, ईद है, बकरीद है, हमारे लिए भी सीमाएं और हदें हैं। हमें भी ज़रूरी है कि हम और आप अपनी इंसानी तकाज़े के तहत अपने काम को अंजाम दें। इस अंदाज से हम और आप अपनी खुशी को मनाएं कि हमारी खुशी में किसी को अजियत और तकलीफ भी न पहुँचे। और वैसे जैसा कि फ़िरोज़ भाई ने कहा कि प्रशासन हमें हमेशा सहकार करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। बाजार पेट में पूरे भुसावल के कोने कोने का रिपोर्ट रहता है, लेकिन उसके बावजूद वो हजरात हम लोगों के मदद में कि ताकि कहीं माहौल बिगड़ने ना पाए, नज़रअंदाज करते हुए वो लोग भी हम लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे का तालमेल
भाई हम उनका ख्याल रखें, वो हमारा भी ख्याल रखे हुए हैं, हमारी वजह से उनको भी तकलीफ ना पहुँचे और कुछ उनकी मदद हमको मिल जाती जिसकी वजह से हमारा मामला आसानी के साथ। और हम और आप इन बातों का ख्याल रखें कि अल्लाह उसके रसूल के कानून के तहत क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पर ही हमें अमल करना है। इस्लाम ने इंसानियत का दर्स दिया है। इंसानी तकाज़ा ये है कि हम और आप खुद भी अच्छे रहें और दूसरों को भी अच्छा रहने ही की सलाह दें, ताकि एक दूसरे में कोई तज़ाद, इख्तलाफ, इंतशार और कोई अफरा तफरी का माहौल ना होने पाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको मिलजुल कर ईद की खुशियाँ मनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, आज की इस मीटिंग में सदर की हैसियत से आमंत्रित सोमनाथ वागचौरे साहब, PI दिलीप भागवत साहब और हमारे नगर पालिका के CO साहब और हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस शहर के मुअज़्ज़ज़ीन हज़रात, काफ़ी देर से आप काफ़ी लोगों की गुफ्तगू समाअत कर रहे थे। हर कोई अपना नज़रिया पेश कर रहा था शहर के एतबार से, प्रशासन के एतबार से। मैं भी कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। प्यारे अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क़ुरबानी का हुक्म दिया। हम दीन के लिए, शरीयत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के लिए और उसको हुक्म को पूरा करने के लिए क़ुरबानी करते हैं। तो अब दुनियावी नज़रिए से कोई ये ना सोचे कि यार मुसलमान क़ुरबानी करते हैं तो शहर के अंदर गंदगी मचाते हैं या किसी की भावनाओं को भड़काते हैं या किसी तरीक़े से वो अपने मुल्क के हालात को और जो उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जहाँ हमें इस्लाम ने क़ुरबानी का हुक्म दिया वहीं हमें साफ़ सुथराई का भी हुक्म दिया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। मैं तमाम ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे तमाम ही शहर के तमाम ही ईमान वालों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका हमें अता फ़रमाया कि हम उसके हुक्म को पूरा करने के लिए क़ुरबानी करें। तो जो हज़रात भी क़ुरबानी करना चाहते हैं तो वो ख़ास तौर से सफाई का ख्याल रखें, इसलिए कि शहर में यही देखा जाता है और काफ़ी लोगों ने ये बातें कही हैं कि क़ुरबानी होने के बाद में बकरे वगैरह का जो वेस्टेज मटेरियल रहता है वो ले जाते वक्त रास्ते में गिर जाता है। और उसके लिए प्रशासन ने कोशिश की है, नगर पालिका ट्रैक्टर वगैरह लगाई कि उन्होंने ये वादा भी किया है और आगे की जो बातें हैं वो आपको बताएंगे। तो खुसूसियत के साथ हम लोगों को साफ़ सुथराई का भी ख्याल रखना है, इसलिए कि हमें इस्लाम ने ही, हम जहाँ इस्लाम के हुक्म की अमल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अमल करते हुए हम क़ुरबानी कर रहे हैं, वही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते हुए साफ़ सुथराई का भी ख्याल रखें। अपने मोहल्लों का, अपनी गलियों का, अपने घर के सामने से जो नालियाँ निकल रही हैं उन नालियों का भी हमें ख्याल रखना है कि उसके अंदर खून वगैरह इस तरीके से ना बहाए कि हमारे पड़ोस में अगर हमारा कोई भाई रहता है जिससे उसे तकलीफ़ हो। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि किसी भी भाई को तकलीफ़ देना ये हराम है ना, मुसलमान को खुसूसी तौर पर कि मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है, लेकिन इंसानियत के नाते किसी को अगर हमारी तरफ से अगर तकलीफ़ पहुंच रही है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी हराम है, ये भी गलत है। तो हम जहाँ एक तरफ अच्छा काम कर रहे हैं वहीं साइड में गलत काम कर रहे हैं, तो दोनों एक तरफ बराबर हो जा रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से मुकम्मल तौर पर सफाई सुथराई के साथ अंजाम तक पहुँचाना है। एक बात ही आपसे बयान करनी थी। दूसरी बात, प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है, इल्तिमास है कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों से तकरीबन 3 या 4 ईद हमारी ऐसी गुजर चुकी है कि अभी तक ईदगाह पर नमाज नहीं हुई है। सर, हमारी ईदगाह सूनी पड़ी हुई है और मैं वहाँ चूँकि एक इमाम होने के नाते आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जब हमारे शहर के हालात और हमारे स्टेट और मुल्क के हालात ऐसे हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ कुछ वक्त के लिए, जैसे कि मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब ने बताया कि मार्केट खुले जा रहे हैं, वहाँ कोई पाबंदी नहीं है, कुछ वक्त के लिए भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो उस पर कोई पाबंदी भी नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सर, आपसे इल्तिमास करते हैं कि कुछ मिनट के लिए
अगर पूरे शहर के लिए नहीं तो कुछ लोगों को इजाज़त दी जाए ताकि वो ईदगाह में जाकर के नमाज़ अदा कर सके, हमारी ईदगाह आबाद हो सके। काफ़ी सालों से हमारी ईदगाह सुनी पड़ी है। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि इस पर आप थोड़ा सा गौर करें और कुछ लोगों के साथ हमें ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मोहतरम हज़रात, ये लॉकडाउन, ये कोरोना लगभग ये शायद दूसरा साल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी लोगों ने प्रशासन के हर हुक्म का ख्याल करते हुए अपने अपने कदम को हम लोगों ने बढ़ाया, प्रशासन के हर हुक्म का ख्याल किया। लेकिन शायद आप लोग दिमाग में कुछ बातें आ चुकी होंगी, मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही है। वो ये कि अभी रमज़ान ईद हमारे सामने से गया, फ़ौरन कुछ दिन के बाद कोरोना का कुछ कानून भी हट गया, मतलब तो खरीद फरोख्त भी कुछ छूट मिल गई। और भी एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि जैसे बकरा ईद आया फिर सख्ती से शुरू। ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार या प्रशासन का ये जो है, हम लोग सोच रहे थे कि चलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा एहसान है कि कुछ मौका मिल रहा है, फिर हो सकता है ये बकरा ईद की नमाज हम मिलकर पढ़ेंगे और साथ में दुआ मांगेंगे। ये जो महामारी चल रही है साल 2 साल से, दुआओं की बरकत से बलाएँ टल जाती हैं, दुआओं की बरकत से मुसीबतें टल जाती हैं। ये बीमारी क्या है, जब हम मिलकर दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब बीमारी ख़त्म कर देगा। लेकिन अफसोस है कि फिर वही मामला आ गया। ठीक है, हम लोग प्रशासन के हर पर ख्याल किए हैं, अभी भी ख्याल करेंगे और ख्याल करते हुए हर चीज़ को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ वो जो है हम लोगों की भी जो है आरज़ू है, तमन्ना है कि कुछ हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं ताकि हमारी कुछ ख्वाहिश है। ठीक है, अभी जो है 7 बजे से लेकर 4 बजे तक के जैसे छूट है, अब वहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो इसी तरह से नमाज के लिए भी अगर कोई मौका मिल जाए, कुछ मिल जाए ताकि हम लोग अपने कुछ बरास अल्लाह की बारगाह में दिल से दुआ मांगें, तो ये हमारी आरज़ू है, हमारी बात को कुछ पहुँचाएँ तो बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। और सभी लोग दुआ भी देंगे, यहाँ की हुकूमत के बारे में भी, यहाँ की प्रशासन के बारे में, सबके लिए दुआ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उनकी तौफ़ीक़ अता। देखिए, आज आए हुए सभी हज़रात का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मंच पे बैठे हुए सभी मान्यवर का शुक्रगुजार हूँ कि एक मौका दिया इतनी भीड़ में बोलने का। सबसे पहली बात तो जो कल कार्रवाई हुई तो उसमें कई हमारे भाइयों का ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गौवंश हत्याबंदी कायदा है उसको आने को 7 साल हो चुके हैं और उस कायदे के अनुसार जो गौवंश है यानी जो गाय का परिवार है उसकी हमें अनुमति नहीं दी जाती है। हमें अनुमति है बकरे की, भैंस की, इसकी अनुमति है। तो हम ये ना सोचें कि पुलिस प्रशासन हमारे त्यौहार का नुकसान कर रही है या मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक कानून बना है विधानसभा से कानून पास हुआ है और प्रशासन पे जिम्मेदारी है कि उसको अमल बजावनी करना ग्राउंड लेवल पे, तो ये उनका काम कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों को ये चीज़ की ये मंशा ना रखे कि यार ये पुलिस प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि अब जो कुर्बानी होनी है तो आप मेहरबानी करके कुर्बानी करिए, लेकिन भैंस की करिए, बकरों की करिए, ऐसा कोई काम ना करिए जिससे गाँव शहर का माहौल बिगड़े हमारे, क्योंकि शायद आज़ादी के बाद से आज तक हमारे शहर में ऐसी कोई जातिवादी घटना या बड़ा कोई ऐसा दंगा नहीं हुआ है। तो हम उस मानसिकता के लोग हैं कि हम सेक्युलर भावना रखते हैं, जाति भेदभाव नहीं रखते, तो हम इस मंशा को आगे बढ़ाए, पीढ़ी दर पीढ़ी हम आगे बढ़ते चले कि ये ऐसा कोई फसाद ना हो। और इस फसाद की जड़ कहीं ना कहीं हमारे जो दूसरे धर्म के भाई हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। हो सकता है क्लैशेस हो, धार्मिक और वैचारिक क्लैशेस हो, पर कहीं ना कहीं हमारे कुछ कारणों की वजह से होता है। तो हमारा ये भी, हमारी इस्लाम की शिक्षा भी है कि किसी भाई का दिल ना दुखे, तो हम उसको भी ख्याल में रखते हुए ये चीज़ ना करें और सोचें कि हम एक जमहूरियत के देश में रहते, राजशाही के देश में नहीं कि हमारी हुकूमत चले। अगर हमें हमारी हुकूमत लानी है तो पॉलिटिकली एक्टिव होइए, अच्छे काम करिए, IAS बनिए, IPS बनिए, सिस्टम बनिए, ताकि आपकी बात रखी जाए। ये नहीं कि गली नुक्कड़ पे हम ये बात करें कि पुलिस प्रशासन खिलाफ है या नगर पालिका खिलाफ है। मैं इनका पक्ष नहीं रखना चाहता प्रशासन का, एक मीडिएटर, एक बीच की बात करूँगा कि
हम खुद इस चीज़ को बढ़ावा ना दें, क्योंकि आज यहाँ जितने लोग बैठे सब जिम्मेदारान बैठे हैं, तो हम चीज़ को ये बढ़ावा ना दें कि हमारे भुसावल में ऐसा हो रहा है, इधर गांव में वैसा नहीं हो रहा, और ये बात को बिल्कुल ना करें कि चलो देख लिया जाएगा। नहीं, कानून है और हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ये काम करें। धन्यवाद। भागवत साहेब और जमलेला सर्व नगरसेवक आणि भुसावळचे नागरिक, आपका जो ये त्यौहार है यानी वो त्यौहार सबका है, तुम्हारा है और हमारा ही है। त्यौहार ये कोई धर्म का नहीं, कोई जाति का नहीं, वो सबका होता है। त्यौहार तुम्हारा भी है, उनको वो त्यौहार हम भी मनाएंगे, उसमें हमारी भी खुशी है, तुम्हारी भी खुशी है। लेकिन त्यौहार मनाते समय जो सरकार के जो कायदे कानून हैं उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। मेरे पहले जो लोगों ने भाषण दिए वक्त पता है, तो मुन्ना तिलक साहब उन्होंने बताया किस तरह से त्यौहार मनाना है। जो सरकार के कायदे कानून आपको तो पता है, कायदे कानून बताने की कोई ज़रूरत नहीं। कोविड का 19 का ये चल रहा है, उस हिसाब से ज़्यादा गर्दी नहीं करना है, लोगों ने इकट्ठा नहीं होना है। जो कुर्बानी जो देना है वो सरकार के जो कायदे कानून है वो हिसाब से कुर्बानी देना है। कई जगह गंदगी नहीं होने देना है, और जो सामाजिक और धार्मिक भावना अपन जो बोलते किसी धर्म की, वो अपने को दुखाना नहीं। सब धर्म एक जैसे ही है, सब मिलजुल के रहना है, अपने माहौल ख़राब करना नहीं है। और अपना भुसावल शहर में आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि मैं रहने वाला भुसावल का ही हूँ, मैं कुछ बाहर गाँव का नहीं, इसलिए मुझे सब पता ही है। किसको कोई दिक्कत हो तो कभी भी आके जो मंच पे बैठे हुए साहब है सबको मिल सकते हैं, मेरे को मिल सकते हैं। जो अपने को हो सकता है किसी को कोई मुलाकात करनी हो, मिलना हो, आ सकते हैं। जो कायदा है, कायदा तुम सबको मालूम है, तो कौन से जानवर को कुर्बानी करना है, किसके नहीं करना है। कायदे के हिसाब से जहाँ पे नगर पालिका ने तुमको मंजूरी दिया हुआ है कुर्बानी की, उसी जगह अब तुम्हारा जो कुर्बानी का जानवर होगा वो ला के वहाँ पर सर्टिफिकेट लेना है, और वहीं पे आपको सर्टिफिकेट लेने के बाद में वहाँ पे आपको कुर्बानी करना है। बराबर, इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हर साल की तरह ही है। तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं, हमारे लिए कुछ नया नहीं। कायदा भी ये 5 साल पुराना ही है, कुछ कायदा इस साल नया आया, ऐसा ही नहीं। बराबर। अभी मेरे प्यारे दोस्तों, कुर्बानी का सीज़न आते ही हमारे मौलाना ने सबसे पहले मस्जिदों में ये ऐलान किया कि भाई जो भी कुर्बानी करे वो पर्दे के अंदर करे, किसी का भावना ना दुखे। ये मौलानाओं ने हर जुमे के अंदर बयान किया है साहब, और पहले से ही हम लोग यानी ध्यान देते हैं कि कुर्बानी के टाइम ऐसा ना हो कि किसी की धार्मिक भावना भड़के। मगर प्रशासन ने भी पिछले साल भी मदद किए थे, और ये साल भी थोड़ा सा हमारा रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी हेल्प की जाए। जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, आप इशारा समझ सकते हैं सब लोगों की तरफ से। मगर आज गौवंश के जो कानून बनाया गया, मैं ये भी बताना चाहता कि हिंदुस्तान में बीफ के कारोबार में हिंदुस्तान 1 नंबर पे आया साहब। ये अफसोस की बात है इस सरकार के राज्य में, जबकि कानून बंद है, मगर एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान में सबसे पहले 1 नंबर आया। और जो मुस्लिम नाम से जो फर्म चालू है वो सब गैर मुस्लिमों के है, और उसमें मरते हैं और जो परेशान होते हैं गरीब बीफ कारोबारी। इसलिए कुर्बानी के लिए हम सब शांति से इंशाल्लाह ईद की नमाज में जैसा आप हुक्म देंगे उसी तरह होंगी, और शांति से सब कुर्बानी करेंगे। प्रशासन से गुजारिश है कि आप भी थोड़ा कोऑपरेट करें। धन्यवाद। मौलाना अब्दुल हकीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हालात हजरा पर कुछ रोशनी डालें। इमाम जितने मस्जिदों के इमाम हजरात हैं, और मेरे सब बड़े यहाँ पर नगर सेवक आजी माजी जिम्मेदार भुसावल के मौजूद हैं, और मेरे सभी भाई हैं। मैं अपनी बात और अपनी सूचनाएं रखने से पहले मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट SDPO साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि साहब ये बोला जाता है कि डिसिप्लिन के मामले में आर्मी और पुलिस ये 2 लोग 1 नंबर है पूरी दुनिया में। आज की मीटिंग के चलते जो 1 घंटा लेट हुई है, हो सकता है आप काम में होंगे, हम सब लोग यहाँ 2 बजे से आपके इंतज़ार में हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि एक अच्छा मीटिंग हो जिसके ज़रिए से समाज को एक अच्छा मैसेज जाए, लेकिन वो काफ़ी लेट हुआ है। तो वो एक बात मेरे मन में थी, इसके लिए मैंने बोला कि जो 1 घंटा मीटिंग लेट हुई, काफ़ी लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए थे, हमारे सारे बड़े यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद थे। पावर मेंबर तो मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ यहाँ पे,
मुन्ना सेठ आ गए थे, साबिर भाई, आशिक सेठ, ये लोग बहुत पहले से यहाँ मौजूद थे। हमारे इमाम हजरात भी जो है तो नमाज़ी जल्दी निपटा के यहाँ आ चुके थे। दूसरा कि जो बकरा ईद का मामला है, बेशक जो कानून ने जो हमको सीमाएं दी हैं हम उसमें रहकर ही कुर्बानी करेंगे। ये मैं सभी हजरात से गुजारिश करूँगा कि हम कानून के दायरे में रहकर काम करें। कानून का उल्लंघन करना ये हमारा काम नहीं है। हम एक अच्छे नागरिक हैं। जो कानून के दायरे में हो सकता है हम वही करेंगे, कानून के दायरे के बाहर कोई भी काम हम नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश है कि जिस साहब ने कहा कि नगर पालिका की तरफ से ट्रैक्टर लगाए जाएंगे गंदगी फेंकने वगैरह के लिए, तो साहब पिछले 2 साल का हमारा तजर्बा रहा है कि नगर पालिका की तरफ से ट्रैक्टर आ जाता है, लेकिन कुछ समाज कंटक ऐसे रहते हैं जो शहर में पेड़ निर्माण करने का काम करते हैं। तो जो ट्रैक्टर जाता है उसके अंदर बकरे की भी अगर गंदगी जा रही है, भैंस जो कि वर्जित नहीं है, भैंस की कुर्बानी हम कर सकते हैं कानूनी तरीके से। भैंस की, हम गाय या घोड़े की नहीं बोल रहे, वो तो वर्जित है, लेकिन भैंस की कुर्बानी होती है। भैंस का भी अगर चमड़ा जा रहा है या भैंस का जो है तो सींग जा रहा है, तो कुछ लोग रास्ते में ट्रैक्टर को रोक के जानबूझकर साहब उसको उसमें से सामान को निकालते हैं, उसके फ़ोटो निकालते हैं और आप डिपार्टमेंट की भी जो है तो दिशा भूल करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पेड़ निर्माण होने का जो है तो शक्यता ज़्यादा रहती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप वो ट्रैक्टर के साथ में एक डिपार्टमेंट का एक बंदा ज़रूर रखें, ताकि ऐसा कोई रास्ते में रोककर उसके साथ में गलती करने की या गलत काम करने की कोशिश करे तो उसको रोका जाए और हमारी ईद और आने वाले सभी त्यौहार हम अच्छे से मना सकें। तो बस यही गुजारिश है। और प्रशासन जो काफ़ी अच्छे से हमारा साथ दे रहा है, हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन इसी तरह से हमको सहकार्य करता रहेगा। धन्यवाद। जो सीओ साहब है उनसे विनंती है कि हर साल जो ट्रैक्टर लगाए जाते हैं वो सिर्फ मार्केट के पास लगाए जाते हैं, तो मैं सीओ साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ट्रैक्टर को बढ़ाए और हर मोहल्ले में कम से कम एक ट्रैक्टर लगाए। उससे ये होगा कि जो रास्ते से अगर लेके जा रहा है लोड गाड़ी पे वहाँ डाल लें, और रास्ते में अगर गिरता है तो उससे माहौल भी ख़राब हो सकता है। तो मेरी विनंती है कि वो हर मोहल्ले में ट्रैक्टर लगाया जाए, ना कि एक जगह लगाया जाए। कल भी बकरीद के त्यौहार पर जो शांतता कमेटी की मीटिंग रखी गई है, आज की इस मीटिंग में आए हुए हमारे डीवाईएसपी साहब, सीओ साहब, बाजारपेट के पीआई साहब, सभी मस्जिदों के इमाम, सभी नगर सेवक और सभी ज़िम्मेदार हजरात, मैं सभी को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपना भुसावल शहर बहुत अच्छा शहर है, शांति प्रिय शहर है, और ऐसे शहर में हम लोगों को अमन और शांति रखकर हमारे सन त्यौहार मनाते हैं सभी लोग। और जिस तरीके से जो शासन की जो गाइडलाइन है, जिस चीज़ के ऊपर बंदी है, उस चीज़ को हमने अवॉइड करना चाहिए। जिस तरीके से एक मीठा खाना सुन्नत है, हलाल चीज़ है, लेकिन कहीं अपने को शुगर हो जाती है तो डॉक्टर परहेज करने का बोलता है, उसी तरीके से इस देश के अंदर अगर कोई कानून लगता है तो हमने उसका पालन करके उसका परहेज करना चाहिए, ऐसी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। साथ ही साथ प्रशासन को भी ये मैं विनंती करना चाहता हूँ कि सब बहुत सी बार समझ गैर समझ ये होता है कि हमारे यहाँ पर क्या है, सब गरीब तबके के लोग रहते हैं। कई लोगों का एक पहले से एक रुझान ये है साहब कि कुछ जानवरों को पालने का काम भी करते हैं। कई बकरियां पालते हैं, कई गाय पालते हैं, कई भैंस पालते हैं, कई घोड़ा पालते हैं। ऐसे पालने के काम भी ऐसे बहुत से घरों के अंदर यहाँ पर होता है। बड़े होने के बाद किसानों को मतलब बेचते हैं। तो ऐसा हर जगह का माहौल है, हर जगह चलते रहता है। ऐसा ना हो साहब के मतलब नहीं ये त्यौहार के मौके पे मतलब नहीं अपने कोई रिसर्च वाली टीम अगर जाए या कोई फालतू आदमी किसी भी तरीके से आकर उस एरिया के अंदर फ़ोटो वगैरह निकाल कर आप तक के पहुँचाए, तो मेरी आप लोगों से विनंती है, गुजारिश है कि सब इस तरीके के अगर कोई परिवार है, कोई घर है कि जिनका हमेशा से मतलब नहीं एक परंपरा चलते आ रही है कि कुछ जानवर वो अपने घरों के सामने बांध के पालते हैं, ऐसे घरों को कम से कम मतलब अपन ने नज़रअंदाज करना चाहिए। क्योंकि साहब भुसावल शहर को शांति प्रिय रखने के लिए
आप लोगों के जब जब आदेश आते हैं, जब जब यही समाज है, यही समाज के लोग हैं, यही जिम्मेदार लोग हैं कि जो अपने अपने इलाकों को ये कंट्रोल करके और उस चीज़ का पालन करने के लिए प्रशासन की हमेशा मदद करते हैं। उसी तरीके से आप कानून के दायरे में आप हमारे परिवार के एक प्रमुख हैं। ये भुसावल शहर एक परिवार है और इस परिवार के प्रमुख आप लोग हैं और हम आपसे ही अपेक्षा लगाएंगे कि आप हमें हमेशा न्याय देते आए, हमेशा इसके आगे भी न्याय देते रहेंगे। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज आप भी कीजिए, हम भी कोशिश करेंगे अपने अपने इलाकों में कि कोई ऐसा गलत काम नहीं होए। और उसके साथ साथ सब होता ये है कि कुछ हर समाज के अंदर, हर एरिया के अंदर समाज कंटक कुछ लोग रहते हैं, वो नहीं चाहते कि किसी का भला हो और किसी की आपसी रंजिश की वजह से, आपसी दुश्मनी की वजह से भी कोई व्हाट्सएप पर डाल देता है, कोई फ़ोन कर देता है, तो वो उसका एक पर्सनल मामला रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर भी देखते हुए आप लोगों ने थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। उसके साथ साथ सब ये फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे किसी गंदी जहनीत के लोग मतलब है नहीं, अगर कुछ फैलाते हैं तो उठा के वो चीज़ को मतलब है नहीं आगे जो फॉरवर्ड करते लोग को 2-4-5 लोगों पे ऐसी कार्रवाई कर दिया तो कम से कम ये चीज़ें भी सन त्यौहार के टाइम पे रुक जाती है और उससे हमारे शहर को एक शांतता रखने के लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। हाँ, बाकी आप लोगों ने देखा कि कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे हमेशा जब शासन के आदेश आए सब सबने पालन करने की कोशिश किया और उसके साथ साथ हमेशा प्रशासन ने भी हमको बहुत सा सहूलियत दी है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने दिया, इन्होंने इनके परिवार की फिक्र ना करते हुए, इनकी जान के ऊपर खेल के, इनके मजे परिवार में ना जाते हुए, बच्चों की तरफ नहीं जाते हुए, सिर्फ भुसावल शहर का पूरा समाज एक अपना परिवार है। इस परिवार की जान बचाने के लिए कोरोना के कठिन संकट के पीरियड में प्रशासन ने हमेशा अपना परिवार समझ के भुसावल शहर की रक्षा, सुरक्षा, अमन, शांति और यहाँ पर इस बीमारी का सामना करने के लिए हमारे साथ में खड़े रहे। हम लोग इनका पूरी मुस्लिम समाज की तरफ से प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये लोगों ने हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे शहर की अमन और शांति के लिए जो इन्होंने बलिदान दिया है, जो कुर्बानी दी है, अल्लाह इनके परिवार को भी अच्छा रखे। और कुर्बानी जो है ये तो इस्लाम के अंदर एक ऐसा मौका है कि इससे हमको एक सबक सीखने को मिलता है कि इस्लाम में हर इंसान को और इंसानियत के नाते हर चीज़, हर बुराई की कुर्बानी देना चाहिए। तो इसलिए इस त्यौहार पे तो हमको ये सीखने को मिलता है कि हमारे माशरे में, हमारे शहर में, हमारे समाज में, हमारे इलाकों में जो चीज़ों की बुराइयाँ होती है वैसे कुछ जिम्मेदार लोग मिलकर और इस बुराइयों की कुर्बानियाँ देना चाहिए, बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। और आगे भी प्रशासन और सभी समाज के लोग मिलकर और जब जो त्यौहार आएंगे, जब जो आदेश आएंगे, वो आदेशों का पालन करते हुए जो लीगल तरीके से, वो लीगल तरीके से काम करेंगे। प्रशासन हमेशा हमें साथ देता है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमें साथ देगा और सभी लोग उनका साथ देकर और इस काम को, इस त्यौहार को अंजाम देना है। सभी की दुआओं से, सभी की एक फ़िक्र से और सभी के साथ से, अल्लाह के करम और एहसान से धीरे धीरे हमारे शहर से, हमारे देश से, यहाँ से जो कोरोना वायरस का जो चले गया है, हम नहीं चाहते कि दोबारा वापस आइए। इस बकरीद के मौके पे अल्लाह से हमको रो के गिड़गिड़ा के ये दुआ मांगना है कि हमारे शहर को फिर से अमन और शांति से फला फूला और अच्छे तरीके से हमारे जो गरीब भाइयों की जो परेशानियां हैं वो परेशानियां अल्लाह दूर करे और फिर से हमारा रोज़ी रोज़गार, हमारे कारोबार, हमारे सब भाइयों के काम धंधे सब अच्छे से चले। यही हमको दुआ करना है और एक दूसरे की गरीबों की मदद करना है। इतना ही कहता हूँ मैं। प्रशासन को भी आश्वासन दिलाता हूँ कि सब समाज की तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ आपका एक कॉर्पोरेशन, आपका भी एक सपोर्ट चाहिए। इतनी विनंती करते हुए अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। इस्लामिक मान्यताओं के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये ईद, बकरी ईद, ये बलिदान का त्यौहार माना जाता है। कुर्बानी का मतलब बलिदान का त्यौहार माना जाता है। हज़रत इब्राहिम साहब ने जब सपने में देखा था कि वो अपने सबसे प्यारी चीज़ को बलिदान कर रहे हैं, हज़रत इस्माइल उसे कुर्बान करने के लिए जा रहे थे और वो मतलब अल्लाह ने दिए हुए या खुदा ने दिया हुए हुक्म पर वो हुक्म फरमाने के लिए वो जा रहे थे और उस वक्त उनके बेटे की जगह पर बकरा आ गया और वो कुर्बानी हो गई। तब से मानते हैं कि हम लोग, तब से बकरीद का त्यौहार हम मनाते हैं। इसे
ईद उल जोहा भी बोलते हैं या फिर ईद उल कुर्बा भी बोलते हैं या बकरी ईद भी हम बोलते हैं। मतलब ये सच में कुर्बानी का, बलिदान का त्यौहार है, सालों से चला आ रहा है। और उसके साथ साथ जो पढ़ा, बहुत ही इसके जो पीछे जो क्या बोलते हैं थिंकिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। सच में इंसानियत की थिंकिंग है कि जो भी कुर्बानी दी जाती है उसके 3 भाग में बांटते हैं। एक भाग खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए, दूसरा अपने परिजनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा जो पार्ट होता है वो ज़रूरतमंदों के लिए, जिनको कुछ नहीं है उनको देना है। सच में ये बलिदान है, सच में ये त्याग है। त्याग का, बलिदान का त्यौहार इसलिए है कि बाबा जो भूखा है, जिसे ज़रूरत है, उसे भी वो तीसरा पार्ट उसे देना है हमको। ये बताने वाला त्यौहार है। मतलब ये बहुत अच्छी सी थिंकिंग इसके पीछे है कि समाज में कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, उसे भी कुछ ना कुछ ये त्यौहार के वक्त मिले। ये थिंकिंग इसके पीछे है। सच में जो इस्लामिक की 4-5 प्रमुख मान्यताएं है, कलमा पढ़ना है, नमाज है, ज़कात है, हज है, ये जो 4-5 प्रमुख मान्यताएं है, इसमें ज़कात में भी ये आता है कि अपने कुल आय में से 2.5% ज़रूरतमंदों को दे देना, जिसके पास कुछ नहीं है उनको दे देना। और वो भी आगे जाके जो पढ़ा उसमें तो बहुत अच्छा लिखा है कि जो देता है उससे 70 गुना वापस मिल जाता है। और इस सच में है, जिसके पास वो दातृत्व की ताकत है, देने की ताकत है, दान की ताकत है, उसे उतना % वो उसे वापस कौन से मीडियम से, कौन से मार्ग से सचमुच वापस मिल ही जाता है। तो सच में ये कुर्बानी का त्यौहार है और हम सबको ये मानना है, मनाना है, अच्छे से करना है। सिर्फ एक बात है कि ये करते वक्त हमको कोई कानून का उल्लंघन नहीं करना है। इन्होंने बोला, सच में हमें भी ऐसा नहीं लगता कि त्यौहार के वक्त ज़रा घर में बैठे रहे, घर में मनाए, बिल्कुल नहीं लगता है। होना चाहिए त्यौहार। मैं तो आज तक मैं पहला पोस्टिंग नागपुर में था, बाद में शिरडी में था, तो शंका है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, उसमें फर्स्ट पैरा में ही लिखा है कि नमाज ईदगाह में या मस्जिद में नहीं होगी। फर्स्ट पैरा है, तो इसलिए गवर्नमेंट के ऑर्डर है, उसके बाद में कलेक्टर साहब अलग सा ऑर्डर नहीं कर सकते। और ये ऑर्डर आया है 2 जुलाई का, मतलब कुछ दिन पहले वाला ही है। और हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, खुद के घर के लिए, मुझे लगता है हम वो फॉलो करेंगे। ईदगाह पर इस साल, पिछले साल गया, इस साल भी गया। अल्लाह की इच्छा हो तो नेक्स्ट जो आएगा, अभी नेक्स्ट वाला ईद रमजान ईद ही होगा, वो हम कर सकते हैं। अगर इस साल अभी तो ये पोजीशन है, अगर ऐसा ही आगे जाके रहा तो कुछ दिनों में 100% ये थोड़ा बहुत मतलब पूरा भी कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए हमको अभी बचना है अपने फैमिली को, अपने बुज़ुर्गों को, घर में जो सीनियर सिटीज़न है उनको। तो ने भी बोली, आप में से सब ने ही बोला है कि नहीं, थोड़ा बहुत जो भी कुर्बानी करेंगे वो थोड़ा हाइड करके करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन शेड वगैरह लगा के वो अंदर करेंगे, ताकि वो रोड पर या बाहर वालों को जो रोड पर आने जाने वाला है उसको खुली आँख से न दिखे। ये थोड़ी बहुत हम प्रिकॉशंस लेंगे। उसके बाद साफ़ सफाई के बारे में तो सीओ साहब ने बोल ही दिया है, उनके जो भी ट्रैक्टर्स वगैरह होंगे वो एरिया में घूमते रहेंगे, ताकि अपने को सबको आसानी जाएगी। और जो वेस्टेज मटेरियल है वो जो जगह वो फाइनल की जाएगी वहाँ वो रखी जाएगी, ताकि वो भी एक बात अपने अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात, एक महोदय ने बोला, वो भी बहुत अच्छी बात है कि जो भी सोशल मीडिया पर अगर कोई नेगेटिव पब्लिश कर रहा है तो बिल्कुल उसे आगे शेयर न करते हुए हमारे पास लेके आए। ये लोग उस दिन आए थे मेरे पास लेके, तो एक घंटे के अंदर वो आदमी को हमने बुलाया, उसने भी माफ़ी मांग ली और वो गलती से हो गया, बोल दिया, उससे लिख लिया, नहीं तो हम तो उस पर गुनाह ही दाखिल करने वाले थे। मैंने तो बोल ही दिया था गुनाह दाखिल करो करके। लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है तो इमीडिएट फॉरवर्ड न करते हुए वो हमारे पास लेके आए, पुलिस स्टेशन में लेके जाए, ताकि वो नेक्स्ट कार्रवाई उस पर बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि थोड़ा अलग विषय है, लेकिन आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि जो कल के एक्शन के बारे में बोला, मैं फिर से वो दोहराना चाहता हूँ कि कभी कभी ज़्यादा कुछ गलत होने से पहले अगर छोटी बहुत कार्रवाई की तो अच्छा हो जाता है। कुछ बड़ा होने से पहले अगर की, कल के जो लोग हैं जिनके पास है जो पालतू जानवर है उसको तो कुछ करने वाले नहीं है, उनको फ़ोटो वीटो ले लिए, उनको सिर्फ हम नोटिस देने वाले हैं।
जिन पर गुनाह दाखिल हो गया, ऐसे 5-7 लोग हैं, वो भी अगर देते हैं उनका कुछ वो पालतू है या ख़रीदा हुआ है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उन पर भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गलत है तो उन पर एक्शन ज़रूर होगी। जो 5-7 लोग हैं उन पर, मतलब जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो नहीं है मतलब अच्छे है उन पर नहीं होनी चाहिए। बैलेंस पॉलिसिंग हम कर रहे हैं, किसी पर भी अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। लॉकडाउन के बारे में भी आप देख रहे हैं कि हम जितनी कार्रवाई जामनेर रोड या उस साइड में कर रहे हैं उतना तो इधर आना भी नहीं हो रहा है हमारा। अब भी देखते होंगे, मुझे क्या कहना है आप समझ लो जो समझना है। तो हम ऐसा जानबूझ के कभी करते भी नहीं। आपने ट्राई भी किया कि यार ऐसा कुछ हुआ किया है क्या ये साहब ने, तो भी आपकी नज़र में नहीं आएगा ऐसा कुछ किया है क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बाकी सारे बातें तो आप सब ने बताई। सब लोग आप ये जो ईद का त्यौहार है बड़ी धूमधाम से मनाओ, लेकिन घर में मनाओ। सिर्फ इस साल की जो रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट ने दी हुई, उनका जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा 100% तक उनका पालन करें। मत जाओ ईदगाह पर, क्योंकि वो कानूनन गलत होगा। मैं तो बैठे बैठे मुझे वो मिर्ज़ा गालिब का शेर याद आ रहा है कि पीने दे मुझे, उनका शेर बहुत बढ़िया सा शेर याद आ रहा है मुझे अभी। मिर्ज़ा गालिब साहब बोलते हैं कि पीने दे मुझे शराब मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। मतलब उसके भी आगे, मिर्ज़ा गालिब के आगे भी वो दूसरा है, हजरत क्या नाम है उनका, वो इस शेर को काउंटर करते हैं अपने अगले शेर से। वो भी बहुत बढ़िया है कि हाँ क्या हाँ उनका देख वहाँ खुदा नहीं, बराबर है ना। और उनके बाद वाला शायद इकबाल का है, वो इनके बाद भी देखते हैं कि काफिर के दिल से आया हूँ ये देखकर, काफिर के दिल से आया हूँ ये देखकर, मौजूद है खुदा वहाँ भी लेकिन उसको पता नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कि मतलब हर जगह पर है खुदा। ईदगाह पर ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं घर पर ही करो। मस्जिद में जितना रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं उतने रिस्ट्रिक्शंस रख के मस्जिद में करो। बाकी सारे लोग, आप सभी को मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको ईद के बारे में हमारा पुलिस बंदोबस्त भी रहेगा, बहुत जितना जहां ज़रूरत है वहां रहेगा। आपकी ईद के बारे में आपको कोई भी असुविधाएं नहीं हो जाएगी आपको मनाने में, ये पूरी तरह से हम ख्याल रखेंगे। आपकी तरफ से भी जो गाइडेंस है, जो दिशा निर्देश दिए हैं वो सारा करते रहो। जो भी हम मौलवी है, धर्मगुरु है, अपने लोगों से आज कल दिन भर बताते रहो। मस्जिद में से हो सकता है तो अनाउंस भी करते रहो, ताकि सबसे जो लास्ट तक जो भी गवर्नमेंट की जो सूचनाएं है, शासन के पास से आई हुई जो सूचनाएं है वो हर एक लास्ट तक पता होनी चाहिए। आप में से हर एक ने अगर 100 लोगों को भी माध्यम से बता दिया, एक साथ बोल के या फिर मस्जिद से जहाँ से हो सके वहाँ से, तो सारे लोगों पर 1-2 दिन कल आज सबके लिए जो गाइडेंस है वो पता चलेगा कि कैसे ये ईद हमको मनानी है। फिर से प्रशासन की तरफ से आप सबको ईद की काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद।